मेहर करी बड़ी भारी, अरे मेहर करी बड़ी भारी, ओ दाता मेरे मेहर करी बड़ी भारी। गोरे गोरे तन पर होते गर अपना बलिहारी, तो फिर कैसे जिंदा रहते जिनकी काया कारी, दाता मेरे मेहर करी बड़ी भारी। काली काली जुल्फे भगवन, अरे लगती तुमको प्यारी। मैं की किस और कर दे योगेश, मैं की किस बात बन जाएगी। कल बहुत सुंदर बजा। गोरी गोरी कारी कारी जुल्फे भगवन, अरे लगती तुमको प्यारी, तो फिर कैसे जिंदा रहते जिनकी जुल्फे नकारी, दाता मेरे मेहर करी बड़ी भारी। तन में मन में घर और आंगन में सभी जगह को एक साथ देख लेती थी। यहाँ और वहाँ, इधर और उधर, सभी जगह का जो भाव देख लेती थी। श्याम के प्रेम में पागल थी मीरा, न जाने कहां से वो नैन सेंक लेती थी। कौन सुन मीरा लगाए थी मीरा, जो नैन मुद के घन श्याम देख लेती थी। ओ दाता मेरे मेहर करी बड़ी भारी। भगवान लगाए, अरे सबके मौत पिछारी। बड़े बड़े वीर इस दत्तावली में हुए, लेकिन भगवान ने बड़ा अच्छा किया जो मौत सबके पीछे लगा दी। न अन्यथा उन्हीं का दबदबा होता। जन्म गधैया नाय देखी सुवाद डोल रहे कारण में, जिनके घर पे हाथी घोड़ा वे घास खोद रहे हारन में। भली करी भगवान लगाए गई, अरे सबके मौत पिछारी। नाय तो कैसे जिंदा रहते बहादुर दीन भिखारी।
भिखारी, दाता मेरे मेहर करी बड़ी भारी। ओ दाता मेरे मेहर करी बड़ी भारी। नाम बताइए। सुन सुन आवे हाथी रे पानी में नीम पियासी। सुन सुन आवे हाथी रे पानी में नीम पियासी। जल विच कमल, कमल विच कलियां, तापर भमर उदासी। कोई मथुरा कोई काशी, मोए सुने सुने आवते हाशी रे पानी में मीन प्यासी। मोए सुने सुने आवे हाथी रे पानी में नीम प्यासी। मोए सुने सुने आवे हाथी रे पानी में नीम प्यासी। जैसे मृगा नावे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जैसे मृगा नावे कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। सो तीन लोक माया के वश में, सती मुनि सन्यासी। मेरे भैया रे सुन सुन आवते हासी। मेरे भैया रे सुन सुन आवे हासी। सुन सुन आवते हासी। मेरे गुरुदेव रे सुन सुन आवे हासी। मेरे गुरुवर रे सुन सुन आवे हासी। भागवत प्रेमियों, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। अरे बिन सतसंग विवेक न होई। अरे बिन सतसंग विवेक न होई। और राम कृपा बिन सुलभ न सोही। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोही। बहुत से लोगों ने नाना प्रकार के विचार की। माता बहनाओं, ध्यान उसी जगह केंद्रित कीजिए। भगवान भोलेनाथ के गले में पड़ी हुई 107 मुंडों की माला, ये कोई और मालाएं नहीं है। आदि अनाद महादेव, ये सब उनकी पत्नियां हैं। अब अंदाजा लगाओ
भगवान की पत्नियां बनी, प्रेम किया, लेकिन प्रेमी के चक्कर में इतने भोलेनाथ दीवाने नहीं हुए कि अपने भी प्राण त्याग देते। बड़ी विचित्रता है, किसी भी व्यक्ति का एक दिन खराब हो सकता है, लेकिन पूरा जीवन किसी व्यक्ति का खराब नहीं हो सकता है। एक दिन विपत पड़ गई तो उसमें आप मौत को स्वीकार न करें, ये संसार है। एक कबीर का बड़ा अच्छा भजन है, इसे बड़े ध्यान से सुनना। वैसे भोलेनाथ का जो हमने विवाह कैसे गाई है, उसमें एक एक भजन बहुत सी चीजें गाई थी। अरे तुम सुनियो लोगों, नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नदिया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। व्यवस्था करने वाले माता बहनों को बैठाएं। और तुम भी बड़ी लेट आ रही हो, इसलिए अब बैठो ऐसी धूप में। बिना ट्रेन लेट है। चतुर लोग रेल कचहरी पांच कथा को चतुरा पहले जाएं, और जो पीछे से जाते हैं वे खड़े खड़े पछताएं। बफर सिस्टम की दावत हो, पहले ही जाओ, बाद में गए तो पड़ाको हो या तो पानी ना, या पानी हो या तो पड़ाको ना मिले, या भगवाना में रसगुल्ला या तो रहेंगे नहीं या फिर भरे पड़े होंगे। तुम सुनियो लोगों, नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। अरे चींटी चढ़ी पहाड़ पे, यार नो मन कजर लगाए, सो हाथी लीने गोद में जने तले तिल टकाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। और कोई नहीं, चींटी हम और आप हैं। पांच प्राण, चार हमारी अवस्थाएं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्त और तुरिया। 5 + 4 9 हो गए, 9 मन काज। या 5 प्रकृति, चित्त जल पावक गगन समीर। अब 4 हमारी अवस्थाएं, वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचर्य और ये आपका सन्यास। इन्हें जोड़ करके 9 हो गए। हाथी और कोई नहीं है, हाथी है मोह, लोभ है ऊंट। अरे एक चंबो हमने देखो बंदर दोहरो गाय, सो दूध दूध संतन ने पी लो, माखन हाट बिकाए। तुम सुनियो लोगों, नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो। बाबा एक चींटी की मौत पे 1 लाख के दया घाय, सो बारू में तैसे सब चीता पे चील मर रहा है। तुम सुनियो लोगों, नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो लोगों। नैया में नदिया डूबी जाए, तुम सुनियो।
माता बहन भाई बंधुओं, भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह कल संपन्न हुआ। उच्च आसन पर बैठे श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन परीक्षित, भगवान विष्णु के नाभ से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीच, मरीच के हुए हैं सूर्य, और सूर्य की संतान हुई है श्राद्ध मनु। इनके कोई संतान नहीं, बाद में यज्ञ कराया तो पुत्र अष्ट यज्ञ करने से आकाशवाणी हुई, रानी की इच्छा बलवती होगी तो लड़की, महाराज की होगी तो लड़का। समय को पा करके इनके बीच में एक लड़की आई, दोबारा से यज्ञ कराया, उस लड़की को लड़का बनवाया, सुधुम्न कुमार नाम पड़ा। बाद में राजा को संतुष्टि नहीं हुई तो इन्होंने 10 पुत्र पैदा किए हैं, जिनमें सबसे बड़े बेटा हैं छाप, उनके बाद निरग हैं, सरयात हैं। सूर्य वंश का सबसे बड़ा वंश अगर कोई है तो इच्छाक वंश है। अकेले इच्छाक महाराज के 100 बेटे थे। 13वीं 14वीं पीढ़ी पर चल करके इनके एक राजा हुए हैं जिनका नाम है सत्यवनत्र, जिन्हें त्रिशंकु कहा जाता। त्रिशंकु के कोई संतान नहीं, रानी का नाम है सत्यरथा। एक दिन की तुम्हें बात बताएं, महत रानी ने जैसे ही देखा, ओठे ही ओठों में महत रानी बुदबुदाने लगी कि आज मैंने निपुतनी का मुख देख लिया है, आज का दिन मेरा अच्छा नहीं होगा। महाराज त्रिशंकु महल से कचहरी के लिए चले। रानी चौमुखी दीपक को लेकर के अपने श्रीमन की आरती कर रही है। रानी के आंखों में जैसे ही आंसू झलके हैं, एकदम से महाराज कहने लगे, क्या हुआ रानी, तुम्हारे आंखों में आंसू? क्या तुम्हारे शरीर में कोई पीड़ा है? हेलो, या तुमसे किसी ने भला बुरा बोल दिया? बोलो रानी। कलाई को पकड़ करके भक्तों आज जैसे ही महल में ले गई है, पलंग पर अपने श्रीमन को बैठाया और हिलकी भर करके कहने लगी, श्रीमन मेरी एक बात सुनो। के भारी आँखें में नीरा और बंधे नए धीर रोई गई रानी, और मेरे भैया नाए संतान सैया हो रही है रे बदनामी। सही चल रहा है, ना घटावाओगे ना बढ़वाओगे। तुम घटवाते बढ़वाते हो, डांट उस पर पड़ जाती है। बहुत सुंदर चल रहा है। पहले समझने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, शांत तो वही है, वही जी है दाढ़ी वालों, लेकिन अब वो समझ गया है। ये छोटो लल्ला कौन है? ये ना मुड़िया चलाए दे, कहूँ डिस्टर्ब कर दे, मना कर देना इससे। मेरे भैया ना संतान राजा हुई रही है बदनामी। एक कौन ठोर हमारा, एक कौन से कहे दिल की कहानी, दिल की कहानी। हाय तनी कह के रोई गई रे कबरा दिन वो महारानी। वो नदियाँ होती पुल बनवाती, तेरी समुद्र पातो जाए, और बछड़ा हो तो तय नथवा की बूढ़ो बैलन नाथ हो जाए। ए पीतल होती तय बदलाती, बैरन को कल बदली जाए, और पाती होती तय बढ़वाती, बैरी कर्म बच हो जाए।
ऐसे ही हाथ जोड़ करके रानी ने कहा, महाराज आपको निर्वंशी हमें संसार के लोग ये बांझ कहते हैं, या तो पुत्र का प्रबंध हो जाए, नहीं तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। और जो रानी की बात सुनी एकदम से महाराज त्रिशंकु को कहने लगे, रानी इसमें हमारे तुम्हारे पिछले जन्म के संस्कार हैं रानी, इसमें इतने भयभीत होने की क्या बात है। अरे भगवान ने जैसा मुझे बनाया दुनिया के लोग वैसा ही कह रहे हैं, इसमें बुरा मानने की क्या बात है रानी। और मुस्कुरा करके अपनी रानी को धीरज बनाते हुए महाराज त्रिशंकु बोले हैं, रानी कि ये तो कर्मों की खेती है और जो बोएगा सो पाएगा। बताने में बेटा काम में आएगा। इतनी तेज ताली बजाओ तो दूसरे गांव में बाजे पहुंच जाओ। अब का सरबत बांटो जो ये पीर का प्यार का पीतांबर और ये 1 से 1 रुपए का माल्यार्पण करके श्रीमान सतवीर सिंह यादव जी खेड़ा सिकहरा वाले जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर जो संख्या है वो 25 है, फिरोजाबाद जनपद की 25 में नंबर का वार्ड है। 11,001 रुपए भंडारे में दान कर रहे हैं ठाकुर जी के दरबार में। जोरदार तालियां। शास्त्रीय स्टाफ संत समाज को भी सम्मानित कर रहे हैं। सभी कलश भरने वाली बहनाओं को भी सम्मानित कर तो हो गई। राजा सोचने लगे हमारे जैसे हमारे राज्य में पता नहीं कितने दिन। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लगता है कि स्कूल के लिए बोतल मिल गई। स्कूल के लिए हैं, घर से रोटी ले जाओ, नेताजी की बोतल में पानी ले जाओ, खूब पढ़ो, अच्छी तरह से फिर नौकरी लगे। घोड़ा पे सवार और करी थी जंगल की तैयारी। बाबा और बैठा तो नहीं मरा गाय।
अरे हुई घोड़ा पे सवार करी थी जंगल की तैयारी युत देखत जात कर राजा क्यारी हाय क्यारी नजरिया आगे नारी रे नजरिया आगे नारी हो किस कारण से अप्रियतम प्यारे और कई तन की बदल रूहानी है क्या चिंता दिल में लगी भई चेहरा को डरक गयो पानी रानी हाथ जोड़ के बोली भगवान क्या भूखा संत गया दर से या दुख में कोई संगीन हुआ या कोई भूल बनी हमसे अच्छा या कोई भूल बनी हमसे जिससे चेहरा गमगीन हुआ रानी ने इतनी बात कही तो महाराज कहने लगे रानी आज के बाद मैं महल में कभी प्रवेश नहीं ले सकता गाय ने मुझे श्राप दे दिया और पूरी बात बता दी सोई रानी सत्रथा के हाथ से भक्त लोटा छूट गया घुटनों के बल बैठ करके रोने लगी महाराज बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे को देख रहे हैं दुख का वर्णन मैं कहां तक करूं अरे राजा रानी
रानी दुखी और कर्म की लिखी टरत नए टारी। और रोने गोने में रात रे बीत गई पंचो सारी। कर्म की लिखी टरत न ठारी। रोने गोने में रात रे बीत गई भैया सारी। अब भयो शाम से भोर मचो जब शोर जगते नर नारी। हाय लख प्रीतम करू परे कर रोई गई प्राण प्यारी। विपत्ति अवरिया सब पे पर एक दिन सबे सताए तो आए। और बेपता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पर वो पिछारे। बेपता पड़ गई रामचंद्र पे लक्ष्मण गिरते मूर्छा खाए। और बेपता पड़ गई हरिश्चंद्र पे पानी भरो तो नीचे घर जाए। और सोई बेपता महाराजा पे रानी नीर रही बहाए। दत्तावली के भाई बीच में बंसी वाले रहे चिल्लाए। हाथ जोड़ करके रानी राजा ने सारी रात व्यतीत कर ली। सुबह परामर्श हुआ कि गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया जाए। गुरुदेव आए, राजा को रोते हुए देखा। राजा से पूछा क्या हाल है, धूल में कैसे बैठे हो। राजा त्रिशंकु को कुछ नहीं कह पाए। रानी के पास में आए हैं तो हाथ जोड़ करके रनिया ने लल्ला ओ छोटू हवा मत रोका करो ने, हवा आने दो जरा सी। देखा अब रानी सोचने लगी और सिंहासन बिठा लिए अपने गुरुदेव को। गुरुदेव के चरण पकड़ करके रानी सत्र था अपने गुरुदेव से बोली है, गुरुवर के गुरुदेव गरीब गुलाम आज और अपनी किस्मत पर रोते हैं गुरुदेव। गुरुदेव गरीब गुलाम आज अपनी किस्मत पर रोते हैं
प्रीतम बाहर सोते हैं। रो करके गुरुदेव से बोली महाराज, गुरुदेव उपाय बताओ ऐसा, ये दुख का दरिया बह जाए, मेरे पिया पे जो कछु संकट है, मेरे पिया पे जो कछु संकट है, इनके ऊपर से हट जाए। हाथ जोड़ करके गुरुदेव से कहा, तो गुरुदेव ने कहा ऐसा करो, अश्विनी कुमारों से पीड़ाहारी तेल तैयार करवाओ और महाराज गाय के मैया के कूला की मालिश करेंगे। अगर गाय का कूला ठीक हो गया तो कोई न कोई उपाय वही बताएगी। राजा ने ऐसा ही, अरे पीछे गाड़ी खड़ी है रोड पर, अरे चूनर में जड़े सितार, राधा नाच रही रे, चूनर में जड़े सितार, राधे नाच रही रे, चूनर में जड़े सितार, राधा गाइए, ताली बजाइए।
करें जितनी तुम सीधी लगती उतनी हो ना हाथ ऊपर करा एक आध और संग दिब्बा खड़े हो जाओ हाथ ऊपर करके भवना में नाच रही है जोतनिया 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 अरे माथे जाके बेदी शो है नाक में शो है नथनिया भवना में नाच रही है जोतनिया भवना में नाच रही है जोतनिया भवना में नाच रही है जोतनिया हे माथे जाके बेदी शो है नाक में शो है भवना में नाच रही है जोतनिया भवना नाच रही है जोतनिया भवना में नाच रही है जोतनिया भवना में रही जो ओ भवना में नाच रही जोतनिया भवना नाच रही जोतनिया अरे गले बीच के हरवा सोए कमर पे छोए कर धनिया नाच रही है जोतनिया भवना में नाच रही जोतनिया भवना में नाच रही जोतनिया ओ गले के हरवा सोए कमर पे नाया धनिया भवना नाच रही जोतनिया भवना नाच रही जोतनिया अरे तन पे सोए हरियन साड़ी रेशम की ओढ़निया गगन पे नाच रही रे जोतनिया भवना में रही जोतनिया भवना में नाच रही भवना पे नाच रही रे जोतनिया भवना पे भवना में नाच रही जोतनिया भवना में नाच रही जोतनिया बोलिए आनंद कंद भगवान की हमारे ब्रजेश कुमार कार्यक्रम हुआ था नसीरपुर में ओरावर रोड पर। छोटी सी उम्र में क्या इस बालक की उम्र है और इतनी बड़ी कथा करा दी। हम तो इनकी तरफ देखते रहते थे, बहुत कम उम्र है, ये परमात्मा की कृपा है। बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ इसी वर्ष, अभी 5 मई से 1 मई 1.5 महीना हुआ है। बोल आनंद कंद भगवान की। हेलो किसी ने निर्जला एकादशी के 12 बरस व्रत रखा हो तो मेरे पति पर ये जल छिड़क दे। अब कहीं नहीं मिल रही है, सुबह से शाम तक पानी पड़ रहा है लेकिन गर्दभ में कोई प्रभाव नहीं हो रहा है। गले में गलवैयां डाल करके रनिया रोती हुई बोली है कि लेकर पिया आज गर्दभ को और चल दीनी बोनार। हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। लेकर झटपटाए बिल खाए कहाँ को मैं जाऊं। झटपटाए बिल खाए कहाँ को मैं जाऊं। पतिव्रता एक बहन कहाँ पर मैं पाऊं। मेरे पिया के ऊपर बहना देवे जल को डालो। हे परमेश्वर लीला है अपरंपार। माता बहनों, जैसे ही नानियां सुनती हैं, माताएं बहनें सुनती हैं, भर भर करके लोटा लाती हैं, पानी छिड़कती, लेकिन किसी के व्रत का कोई प्रभाव नहीं।
अरे सुन कर ऐसे बचन कमाता जुर्यावे, भर भर लोटन नीर धर्म को अंजवावे, डाले बागर दब के ऊपर जावे सब बेकार। हे परमेश्वर लीला है ये परंपार। माता बहनों डाल रही हैं, गधा पानी से टपक रहा है लेकिन गधा मनुष्य नहीं बन रहा। जय प्रकाश यादव जी के नाती गोलू यादव जी 51 रुपए की भेंट हमें दे रहे हैं। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। माता बहनों प्रभाव पड़े क्या? इस पांडाल में जितनी माताएं बैठी हैं, हाथ खड़ा करना। चैत के कुआर के नवरात्रि कौन कौन व्रत रहता है? खड़ा करो हाथ, शर्माने की बात नहीं है। रहते हैं बोला उपास, जन्माष्टमी और तुम्हारे ये कौन से आते हैं सावन के सोमवार, करवा चौथ। करवा चौथ तो से रहता है महाराज, जो रहते हैं जे अम्मा बूढ़ी आई थे समाई। करवा चौथ कोई व्रत नहीं है, उसका हमने नया नाम रखा है पति की जेब पे डांका व्रत। अरे घर में ही मंदिर बनाऊंगी। पहले की मैयन के का विचार थे? हेलो सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस करा दिया यमदूत से, और आजकल की पत्नियां प्राण दे देती है महाराज को ले जा। अरे घर में ही मंदिर बनाऊंगी और पूजा घर में ही करूंगी, घर में ही तालियां बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी। अपने ससुर को मैं विष्णु बनाऊं, अपने ससुर को मैं विष्णु बनाऊं, अब सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, सास को लक्ष्मी बनाऊंगी, पूजा घर में करोगे, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करोगे। अपने पति को मैं राम बनाऊं, अपने पति को मैं राम बनाऊं, और खुद सीता बन जाऊंगी, पूजा घर में करूंगी, खुद सीता बन जाऊंगी, पूजा घर में करोगे, खुद सीता बन जाऊंगी, पूजा घर में करोगे। घर में ही मंदिर बनाऊंगी, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करोगे, घर में ही मंदिर बनाऊंगी, पूजा घर में करोगे। ये आर्यन हमारे पास में आ रहा है, यानी क्या 1 से 1 रुपए का। भगवान लंबी उम्र प्रदान करें। माता बहनों पहले की देखा आपने सुना होगा अनुसुईया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु पलना में झुला दिए, चौका से गंगा प्रकट कर दी। लेकिन आजकल की घर में न मंदिर बनाऊंगी, मैं तो राम रहीम के डेरा को जाऊंगी, अपने ससुर पे लकड़ी बिनवाऊं और सास को चूल्हे में ओढ़ाऊंगी। इन व्रतन से विमान नहीं उतरते हैं। दुखिया काशी में गई, एक मेहतरानी ने जल छिड़का है, वो मनुष्य बन गए। बाद में उसी कारण से हरिश्चंद्र पानी भरेंगे काशी में भक्तों,
खेती फले अपने कर्मा और पुत्र फले पिता